नमस्कार दोस्तों। आज 16 जनवरी है और 16 जनवरी को बिहार के नीतीश कुमार जो है वो निकल चुके हैं समृद्धि यात्रा पर। हर साल की तरह नीतीश कुमार जो है बिहार में यात्रा करते हैं और इस बार का जो यात्रा है उसका नाम रखा गया है समृद्धि यात्रा। और इस समृद्धि यात्रा में नीतीश कुमार क्या क्या देने वाले हैं। हर बार की तरह नीतीश कुमार यात्रा में कुछ न कुछ योजना देते हैं। बहुत सारी योजना का जो है वो समीक्षा भी करते हैं और बहुत सारी योजना में बदलाव भी करते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि पिछले साल जो उन्होंने प्रगति यात्रा पर बिहार में निकले थे तो शराबबंदी कानूनों को जो है उसमें फेरबदल किया था। इस बार जो है 2026 में जीत बम्पर मिली है और बम्पर जीत के बाद में जो है नीतीश कुमार जो है आज यानी कि 16 जनवरी को क्या दिया है वो सब आपको हम बताने वाले हैं। अगर आप सब इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे साझा करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप बिहार के हैं तो आपको ये खबर सुनना और देखना बेहद जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम विनय कुमार हुआ और आप बने हुए हैं सवेरा जंक्शन के साथ। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री है और बिहार के मुख्यमंत्री आज जो है यात्रा पर निकल चुके हैं। उनका जो है बिहार के 38 जिला में यात्रा होना है और अलग अलग जगहों पर तैयारियां चल रही है और बहुत जगह तैयारियां हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है 16 जनवरी को यात्रा तो शुरू कर दिए हैं और उनका यात्रा जो हुआ है बेतिया से हुआ, यानी कि चंपारण का जगह है जहां पर सभी नेता जो है जब यात्रा करते हैं बिहार में तो वो चंपारण से शुरू करते हैं। और महात्मा गांधी भी यहाँ से नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए थे और वहीं से बिहार के बड़े से बड़े नेता जब बिहार में कोई रैलियां करते हैं या कोई यात्रा करते हैं वो चंपारण के भूमि को चुनते हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार जो है चंपारण के भूमि को बेतिया को चुना है। तो बेतिया में जो है ये शुरुआत किया है और इस बार नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। तो इस बार जो नीतीश कुमार जो है एक संदेश साफ साफ दे दिया है। लगभग उनका जो भाषण था वो था 34 मिनट का भाषण था और 34 मिनट के भाषण में लगभग 161 योजनाओं को जो है उसने उद्घाटन और शिलान्यास किया था और उसमें बहुत सारी योजना को जो है फेरबदल भी किए हैं, यानी कि उसमें बदलाव भी किए हैं और उसको मॉनिटरिंग किए हैं। और जो 7 निश्चय योजना है उस योजना को समीक्षा किए हैं कि किस योजना में जो है कहां पर जो है कार्य जो है धीमी चल रही है, कहां पर कार्य फास्ट चल रही है, कहां पर जो है काम विलंब हुआ है, रुका हुआ काम है, उस सब योजना को समीक्षा करते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में हमारे स्क्रीन पर देख भी रहेंगे किस प्रकार जो है नीतीश कुमार जो है वहां पर योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। अब हम बात बताते हैं आपको कि योजना के बाद जो है नीतीश कुमार ने आज सबसे बड़ी बात क्या बोले हैं वो आपको शायद सुनना चाहिए। और क्या बोले हैं कि नीतीश कुमार उन डॉक्टरों के बारे में बोले हैं कि जो डॉक्टर सरकारी डॉक्टर है और वो प्राइवेट में जाकर के प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे डॉक्टर को इस पर रोक लगाना ही होगा और उसको सरकारी सेवा देना होगा और प्राइवेट सेवाओं से बंद करना होगा। उन्होंने तंज भी कसा था कि पुराने सरकार पर घेरते हुए कि पुराने सरकार ने जो है क्या किया, उसने तो कुछ भी नहीं किया है और जो भी कुछ किया हूं वह हमारी सरकार के बदौलत हुआ है। यानी कि नीतीश कुमार 2005 से पहले की बात कर रहे थे कि 2005 से पहले लोग घर से बाहर निकलते नहीं थे और 2005 के बाद से जब से सत्ता में हम आए हैं तब से लोग अमन चैन से रह रहे हैं। यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, यहाँ पर कोई जो है दंगे नहीं होता है, यहाँ पर कोई जो है लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। ये सब बात जो है नीतीश कुमार तंज कसते हुए हैं 34 मिनट का भाषण दिए हैं। अब सवाल उठता है कि जिस सरकार को 25 साल हो चुके हैं, 20 साल प्लस हो चुके हैं, वो सरकार आखिर पुराने सरकार को हवाला क्यों दे रही है। क्योंकि कहते हैं कि एक बार सत्ता में लोग आता है तो फिर उसके बाद अपना काम के माध्यम से सत्ता में जाता है, लेकिन जब लगातार कोई पार्टी सत्ता में रहे, सरकार में रहे, तो भले हैं उस दूसरे पार्टी को क्यों टांग खींचते रहते हैं। आखिर खैर ये तो मेरा सवाल नहीं है और न ही ये मेरा कोई क्वेश्चन है, लेकिन हम आपको बताने वाले हैं। ये सब के बीच में नीतीश कुमार का जो ऐलान था वो था डॉक्टरों के प्रति। अब इस सख्त आदेश और संदेश के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि पहले डॉक्टर और अस्पतालों की कमी थी, लेकिन अब जगह जगह इसकी भी व्यवस्था हो गई है। और पहले जाने के लिए लोगों के पास रोड नहीं हुआ करता था, सड़कें नहीं थी, जो सड़कें थी वो चौड़ी नहीं थी, लेकिन अब रास्ते चौड़ी भी हो चुकी है। हमने खूब विकास किया, खूब काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। इसी का जो है आज वो समृद्धि यात्रा
पर जो है नीतीश कुमार गए हैं। क्या इस शब्द से, इस भाषण से और इस संदेश से, मुख्यमंत्री के संदेश में कितना वो पावर है कि डॉक्टर लोग उसकी बात को मान जाएंगे, या डॉक्टर लोग जो है उनकी बातों को सुन करके जो है अपनी ड्यूटी पर वो लग जाएंगे। ये तो बहरहाल आने वाले समय में आपको जरूर देखने को मिलेगा और कई सारे मीडिया से आपको खबर जो है जरूर मिलेगा। लेकिन इस विषय पर आप सबका क्या सोचना है, आप सब जो है कमेंट में माध्यम से बता सकते हैं और आने वाले बिहार की विकास के बारे में भी अपनी राय हमें दे सकते हैं। आइए जानते हैं कि बिहार में इसके अलावा जो है क्या क्या किन किन मुद्दों पर जो है आज नीतीश कुमार ने जो है समृद्धि यात्रा में लोगों से संवाद की है, यानी कि लोगों से रूबरू होकर के क्या क्या बातें की। आइए इस रिपोर्ट में समझते हैं 5 पॉइंट में कि क्या क्या जो है तस्वीरें आज समृद्धि यात्रा में देखने को मिली है। सीएम नीतीश की 5 बड़ी बातें आज आप इस रिपोर्ट में देखिए। सबसे पहले देखिए कि 10 लाख नौकरी दी और 1 करोड़ का लक्ष्य। रोजगार के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने बड़ा दावा किया कि कहा कि हमने 2020 में 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार का वादा किया था। अब 10 लाख नौकरी का काम हो गया है और रोजगार पाने वालों की संख्या भी 40 से 50 लाख हो गई है। अब हमने तय कर लिया कि अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को भी रोजगार दूंगा। अब आपको बताते हैं दूसरी रिपोर्ट, महिलाओं और जीविका दीदियों के लिए काम। नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण के कामों को गिनाते हुए कहा कि 2006 में पंचायती राज में 50% आरक्षण और 2013 में पुलिस में 35% और 2016 में सभी सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे ज्यादा है। 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर के जीविका समूह की शुरुआत की गई, जिससे संख्या बढ़कर 1 करोड़ 40 लाख हो गई है। रिपोर्ट नंबर 3, 2005 से पहले और बाद की बिहार की तुलना की कहा कि पहले वाली सरकार ने तो कोई भी काम नहीं किया। ऐसा बुरा हाल था कि लोग शाम के बाद घर से बाहर निकलते ही नहीं थे। हमारी सरकार ने कानून का राज स्थापित किया और हम लोगों ने 2006 में कब्रिस्तानों की घेराबंदी कर शुरू कर दी और 16 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की भी घेराबंदी कराई ताकि विवाद कोई नहीं हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, हमने सबके लिए काम किया। सवाल नंबर 4, नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि एनडीए की सरकार 24 नवंबर 2005 को जब सरकार में आई तब से राज्य में कानून का राज हुआ। 20 साल से विकास के काम में जुटा हुआ हूं और उन लोगों को राज्य में हत्या, लूट, डकैती, अपहरण ये आम बात होता था। और अब 5वीं बात आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री को बिहार के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं और दिल्ली से पूरी मदद मिल रही है, तब बिहार में ये सब विकास हो पाया है। सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, अब ये सब काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस सभी के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये नीतीश कुमार जी की समृद्धि यात्रा थी और समृद्धि यात्रा में नीतीश कुमार ने वास्तव में देखिए क्या क्या जो है आप लोगों के लिए खजाना लाए हैं। अब जो है 17 तारीख को, यानी कि 17 जनवरी को नीतीश कुमार का यात्रा जो होगा वो होगा, कहां था वो, पूर्वी चंपारण था, वो नहीं परिचय बुकी